विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय परिसर हरियाली की सौगात से सराबोर हो उठा। विश्वविद्यालय के डॉक्टर, फैकल्टी और छात्रों ने मिलकर परिसर में सैकड़ों पौधे रोपे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर करतार सिंह वैद्य ने कहा कि ये सिर्फ एक दिन की पहल नहीं है, बल्कि हर दिन हमें धरती के प्रति अपना कर्तव्य निभाना होगा। आज का दिन केवल पौधे लगाने का नहीं, बल्कि एक संकल्प लेने का है। हम जिस धरती पर रहते हैं उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। यदि हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को केवल ऑक्सीजन टैंकों और पॉलीथीन के ढेरों के बीच जीवन जीना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रयास है कि हम हर छात्रों को न केवल एक डॉक्टर बल्कि एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक के रूप में भी तैयार करें। इसलिए हर विद्यार्थी को एक पौधे की जिम्मेदारी दी गई है। उसे लगाना, पालना और बढ़ाना यही असली शिक्षा है। क्या कहेंगे आज विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कैंपस में ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमने 40 पौधों का पौधारोपण अपने कैंपस के बीच में से जो निकलने वाला उमरी रोड है उसके किनारे, जिसको हम पहले से ही अपने यूनिवर्सिटी के स्तर पर व्यवस्थित कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, उसी में हमने आज 40 पौधों का पौधारोपण किया है। भारत सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 11वें योगा दिवस पर एक और लक्ष्य दिया गया है, हरित योगा। यानी योग तो हम करें ही, योग से स्वास्थ्य मिलेगा और पर्यावरण की शुद्धि से भी स्वास्थ्य मिलेगा। तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए हरित योग एक नामकरण दिया गया, एक इवेंट दिया गया, उसमें भी एक लक्ष्य दिया गया कि आप उस दिन कुछ पौधों का पौधारोपण करें। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिसर के जो कार्यालय कुरुक्षेत्र है उन्होंने इस कार्यक्रम को इस कैंपस में आयोजित करवाया है। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर एक और लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष का जो लक्ष्य दिया गया कि प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे बचा जा सके। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 1 साल पहले से इस कैंपस को स्वच्छता के साथ साथ प्लास्टिक रहित कैंपस बनाने की एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत हम समय समय पर सबको आगाह करते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं और समय समय पर जितना भी इस कैंपस के अंदर जो प्लास्टिक प्रदूषण जो कचरा फैलता है उसको हम इकट्ठा करके उसकी प्रॉपर डिस्पोजल भी साथ में करते हैं। आज के पर्यावरण दिवस के दिन भी हमने प्रातःकाल से ही सभी कर्मचारियों, हर स्तर के कर्मचारियों ने, विद्यार्थियों से लेके प्राध्यापकों से लेके और मैंने स्वयं भी आज इस कैंपस में प्लास्टिक के कचरे को एकत्र किया है और उसका डिस्पोजल भी कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे कैंपस में से ये कचरा जो है वो घटता जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 अक्टूबर के दिन तक हम इसको बिल्कुल विहीन कर देंगे। और लोगों से आज भी इस बात का आग्रह किया गया है कि सब संकल्प लें कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, हम लोगों को सेंसिटाइज करें और इसके जो विकल्प हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, सो दैट हम जब भी घर से निकले बाजार की तरफ तो अपना थैला लेके निकलें और प्लास्टिक का जितना कम से कम इसको हम प्रयोग कर पाए या हम नील पे ले आए। तो ये संकल्प जब तक प्रत्येक व्यक्ति नहीं लेगा, और दूसरी हमारी अपेक्षा ये भी है, संकल्प तो लोगों का चाहिए ही है, परंतु सरकार भी अपने स्तर पर अगर इसको, जैसे हिमाचल सरकार ने अपने प्रदेश को प्लास्टिक विहीन कर रखा है, अगर सरकार भी इस प्रकार का स्टेप धीरे धीरे ले तो ये प्रदेश भी प्लास्टिक के बिना काम कर सकता है और प्लास्टिक कचरे से बच सकता है और ये प्रदूषण से बच सकता है। सर, आप कितने पौधे लगाए? हमने 40 पौधों का पौधारोपण किया है, क्योंकि सड़क के किनारे पौधे लगाने थे तो इनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा भी है हमारे पास। पौधे लगाना ही केवल काम नहीं है, तो ये प्रोटेक्ट भी हो, तो हम उतने ही पौधे लगाए जितनों को हम इनको प्रोटेक्ट कर पाए। किस तरह के पौधे लगाए हैं? ये औषधीय पौधे लगाए हैं हमने, जिसमें नीम भी है, जिसमें सहंजन भी है जिसको शिगरू बोलते हैं, और इसमें अमलतास के पौधे, ये 3 प्रकार के पौधे हमने इसमें इनका पौधारोपण किया है।